नमस्कार, मैं राकेश सर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube के चैनल आरके जॉब सेंटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप सबको परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझाया था, तो उसी लेवल से आगे के लेवल की हम तैयारी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें, और यदि अभी तक आपने इस चैनल आरके जॉब सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलें या किसी पर दिए गए प्रतिशत को भिन्न में बदलें। उसी को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो पिछली बार जो बीआरसी का एग्जाम हुआ था दानापुर का, उसमें भी पूछा गया था कि 320 का 10% प्लस 440 का 50%, ऐसे ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बंधु ध्यान रखना है कि कभी कभार इस पर आसान लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन शुरुआत करके ही देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पिछली बार कुछ इसी लेवल का पूछा गया था कि 350 का 20% प्लस 180 का 30% बराबर क्या होगा। तो इस तरीके के लेवल का तो हम जानते हैं कि आप इजीली सॉल्यूशंस कर लेंगे, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि 30% का मतलब होता है 30/100, और शायद आप जानते ही होंगे कि का मतलब गुना होता है। तो आप इजीली यहां पर करिए। मतलब आपको हम बात बता दें कि ये वाला लेवल जो है वो परसेंटेज का है ही नहीं है। बस परसेंटेज का सिंबल लगा लगा करके आपसे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशंस के पूछे जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, ध्यान से देखते जाना है कि करना क्या है इसमें। ये बिल्कुल वही बंधु पुराना टॉपिक 350 का मीन्स गुना, ये 20% है तो 20/100 प्लस उधर 180 का मीन्स अगेन गुना, और 30% है तो 30/100। आप कुछ इस लेवल से करके बनाते चलेंगे। यहां से अगर 0 कट रहे हैं तो कटाने की भी टेंशन आप मत लीजिए। बस इतना जरूर मिला लीजिए कि अगर ऊपर मल्टीप्लाइड में पीछे 2 जीरो आ रहे हैं तो समझिए आपका 100 खत्म हो गया ऐसे भी। और ये काम आप इस स्टेप पर जाने से पहले भी सोच सकते थे यहां पर कि 350 का 20% निकालना है, इसमें भी 1 जीरो है, इसमें भी 1 जीरो है, या फिर 2 जीरो किसी एक में भी हो, समझिए कि परसेंटेज आपका गायब। आपको केवल क्या समझना है कि ये 35 है और ये 2 है, 35 दूनी केवल 70 लिख लेना है बंधु। हालांकि वो काम आप यहां पर आने के बावजूद भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है हम कंपटीशन वाले हैं, हमें टाइम का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। तो थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे। हमने क्या बताया कि अगर 350 का 20% निकालने के दौरान हमें 350 और 20 में मिला करके सोचिए, या फिर किसी अकेले नंबर में भी आपको डबल जीरो मिल जाए बंधु, तो आपको इस स्टेप तक आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब डायरेक्टली 1 जीरो यहां 1 जीरो यहां मिला, समझिए डबल जीरो मिले, इससे परसेंटेज आपका गायब हो चुका है। बचा क्या 35 गुने 2, तो 35 दूनी 70 कर लेंगे आराम से। हालांकि यहां पर भी जाएंगे तो वही नजर आ रहा है। थोड़ा यही समझते चलेंगे कि टाइम कैसे बचाना है। 2 जीरो से 2 जीरो कटा मतलब क्या कटा, नीचे का 100, और ये 100 आया कैसे था, परसेंटेज की वजह से, तो आपका इजीली कट गया। आप ये काम पहले भी कटा सकते हैं। उसी तरीके से सेम इसके बारे में सोचें, आराम से अगली बार वही सोच देते बिना कटाए हुए। ऊपर 2 जीरो है, नीचे भी प्रतिशत 2 ही जीरो दिया है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गायब, 18 तिया 54 बचा। बस जोड़ लेंगे आराम से, 7 5 12 124। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है बंधु। एक बात और, इसमें थोड़ा सा जो लेवल हाई करके जो क्वेश्चन आता है ना, उसके बारे में अगर हम सोचें, कुछ ऐसे परसेंटेज आते हैं जैसे 12.5% दिया होता, 16.2/3% दिया होता, तो इसमें कुछ कमजोर विद्यार्थी जो हैं सोच में पड़ जाते हैं कि इसको करें क्या। तो कुछ नहीं करना बंधु, हम आपको इससे पहले वाली वीडियो में जो पढ़ाई थी उस पर अगर हम चर्चा करें तो एक बात हम उससे रिलेटेड कहना चाहेंगे आपसे कि जब आपने प्रतिशत को भिन्न में बदला था ना बंधु, तो कुछ ऐसे परसेंटेज हैं जिनका भिन्न आप अगर याद करके रखिए ना तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। आप यहां पर भी याद कर सकते थे, लेकिन कभी ऐसे भी लेवल आते हैं कि वो भिन्न लगाने से बेहतर ये वाला भिन्न हो जाता है।
तो थोड़ा सा ध्यान देंगे हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन मान लेते हैं, इसी पर जस्ट लाइक आ गया 324 का 12.5% प्लस 126 का 16.2/3% बराबर क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशंस में आकर के हम थोड़ा प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं कि अब यहां करें क्या, 12.5% दे दिया है। तो इसी लेवल पर बंधु आपको वो वाला टॉपिक जो है ना मजा दे के जाता है। अगर आपको याद हो तब, और नहीं भी याद हो ना तो साइड में एक बार करने जाएंगे ना तो इजीली समझ में आ जाएगा कि 12.5% का मतलब क्या होता है। जब हमने भीम में बदला था तो उस वक्त आपको शायद नजर आया होगा 1/8। अब ये कैसे आता है एक बार फिर से हम आपका रिपीट करवा दें। 12.5% यानी 12.1/2, तो 12 दूनी 24, 1 25। आप पहले इसी को साइड में कहीं तोड़ लीजिए और तोड़ करके याद कर लीजिए। तो थोड़ा ध्यान से 12.5% बोले तो 12 दूनी 24, 1 25, 25 बटा में 2 है तो 200। हमने बात बताया था कि प्रतिशत का मतलब ठीक है बटा में 100 होता है, लेकिन 100 तब होता है जब कुछ नहीं होता। जहां हम जानते हैं कि बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। जैसे 10% को अगर भीम में बदलना होता तो 10 बटा में 100 आता। इस 100 को बंधु हमने उस दिन भी बताया था कि 100 को 100 ना पढ़ करके जब 100 पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अगर 100 को हम 100 पढ़ेंगे तो थोड़ा इमेजिन करेंगे कि आखिर 100 हमने क्यों लिखा, तो पता चलेगा कि 10 के बटा में कुछ नहीं मतलब 1 था तो 100 लिखा। और उसी तरीके से यहां पर 25 के बटा में 2 था तो 200 लिखेंगे प्रतिशत हटा के। तो कटाने के बाद क्या मिलेगा बंधु, 1/8। तो इसे याद करके रखिए, थोड़ा ज्यादा बेहतर करेगा आपके लिए, ये बहुत इजी बना देगा किसी भी चीज को। वैसे ही वो वाला है 16.2/3%, तो 16 तिया 48 2 50, 50 बटा में फिर से बंधु 3 था बड़ी बार, तो प्रतिशत की वजह से 300 कर देंगे। फिर जब इसको काटेंगे ना तो ये कुछ आपका मान दे देता है केवल 1/6। तो अगर आप इसे याद करके रखते हैं तो आपका काम बहुत ही ज्यादा आसान बना देता है। और इसी को लोग कहते हैं ट्रिक है। ये ट्रिक नहीं है बंधु, ये आपका अपना कंसेप्ट है, आपका अपना तरीका है। अगर आप इसको अपने भाषा में लेकर के चलते हैं बहुत ज्यादा मजा देगा। मतलब क्या है कि अगर आपको ये पता है तो क्या करना, कुछ नहीं। देखिए ध्यान से बनाते हैं इसका। अगेन वही कहानी है, 324 का 12.5 लिखा है। हम पहले से ही याद करके रखे हैं कि 12.5 का 1/8 होता है, तो चुपचाप 1/8 लिख देंगे। प्लस 126 का 16.2/3%, इसका भी फ्रैक्शन हम याद करके रखे हैं कि 1/6 होता है, तो बस यहाँ पे 1/6 लिख लेंगे। देखिए कितना आसान हो गया। अब यहां से क्या करना है बंधु, पहाड़ा आ रहा है आपको, आप कटा लीजिए। अब कटाने चलेंगे तो ये 8 चौका 32, 4 बार में 32 कट गया, बचा केवल 4 है अकेला। तो ध्यान से रखना है बंधु एक बात भागा की। इसी लेवल के लिए हम आपको बार बार बताते आए हैं ना, अपने क्लास में सभी बच्चों को हम हमेशा बताते हैं कि गांव के जो टीचर आपको पढ़ाए थोड़ा सा बेवकूफ़ी कर दिए वो लोग। वो बेवकूफ़ी ये थी कि आपको भागा का रूल भी ढंग से नहीं बताया गया। यहां से बंधु 8 चौका 32 तो कट गया, बचा 4 जो कि घट के नहीं आया है। अब घट के नहीं आया तो ये शेष फल नहीं है। अब अगर ये शेष फल नहीं है तो आपका दशमलव यहां पे अभी नहीं लग सकता, क्योंकि दशमलव लगा करके जो जीरो लेने का सिलसिला होता है ना बंधु, वो शेष फल वाली संख्याओं पर होता है, और हमारा अभी शेष बचा नहीं है। अब शेष नहीं बचा है तो हम करेंगे क्या, शेषफल बनाने के लिए, किसी भी संख्या को शेषफल बनाने के लिए भागफल में एक 0 लगाया जाता है। शायद आपको इस तरीके से बेहतर से समझ में ना आ रहा हो तो आ जाते हैं एक बार भागे के कंसेप्ट को लेकर के। देखिए जैसे 8/324 लिखा हुआ है, क्या करेंगे, तो 8 चौका 32, ये तो आपका चलिए कट गया। ऊपर से क्या आया है, 4। अब ऊपर से 4 आया है बंधु, तो ये भूल के भी आप गलती ना करें कि यहां पे फट से पॉइंट लगा के 0 ले लें।
भूल के भी ये गलती ना करे, डेफिनेटली गलत का शिकार आप हो जाइएगा। तो ध्यान से, हम अभी क्या बात बता रहे थे कि दशमलव लगा करके जो जीरो लेने का सिलसिला होता है ना बंधु, ये सिर्फ और सिर्फ शेषफल वाली संख्याओं पर मिलता है। और अभी फिलहाल में जो आपका 4 आया है, ये शेष नहीं है। शेष वो कहलाते हैं जो घटाने के बाद आते हैं। ये घट के कहाँ आया है? ये तो सीधे सीधे ऊपर से नीचे आ रहा है। ऊपर से नीचे आया है मतलब अभी तक आपने इसका यूज ही नहीं किया। आपको इस 4 में भी अभी भागा ही लगाना है, शेष नहीं है वो, और ये भागा लगेगा नहीं। तो एक बात और, हालांकि जो गलती हम पहले से ही कर चुके हैं, भागा का एक रूल होता है बंधु, जैसे कि 8 के पहाड़ा में अगर कोई नंबर परफेक्टली नहीं आती है तो उससे कम लिया जाता है। अभी भी सिचुएशन वही है, 8 के पहाड़ा में 4 नहीं आ रहा है तो इससे कम लेंगे, और कम भी आता है। हमने किसी भी संख्या का पहाड़ा जो है ना 8 एकम 8 से पढ़ना चालू किया। अगर 8 0 या 0 से चालू किया होता ना बंधु, तो आज ये प्रॉब्लम ही नहीं आती, आज ये नौबत ही नहीं आती। खैर, 8 के पहाड़ा में 4 से कम 0 आएगा कि नहीं? कितनी बार में? 0 बार में। तो अब यहां पे अगर ये असली रूल से चलेंगे तब की कहानी है। यहां पे 8 के पहाड़ा में 0 बार में 0 आता है। अब ये देखिए आराम से कि घट के आ रहा है। अब ये शेष हो गया, और जब ये शेष हो गया तो आपको पॉइंट लगाने की आजादी मिल चुकी है। लगा लीजिए पॉइंट, यहां पॉइंट लगाएंगे तो यहां पे आपको 0 मिल जाएगा। अब ये 40 बना तो 8 5 40। तो थोड़ा सा ध्यान से रखना है बंधु, ये अगर 4 किसी संख्या से घट के आया होता ना तो समस्या नहीं थी, आपको आसानी से पॉइंट मिल जाता, लेकिन वैसा नहीं मिला। इस वजह से कुछ ऐसे खेल करने पड़ते हैं। हालांकि सिंपली हम बच्चे तो है नहीं कि इतना डिटेल में भी जाना पड़े, हम आपको केवल कंसेप्ट समझा दे रहा था। आपको एक बात का इतना ही बस ध्यान रखना है कि अगर कोई नंबर घट के बचता है ना तो आप पॉइंट लगा के उस पर 0 लगा सकते हैं, और घट के ना बचे तो पहले भागफल में 0 रखना पड़ेगा, और फिर जा करके इस पर आपका पॉइंट लगाना हो या बगल से कोई दूसरी संख्या उतारनी हो। ये सेम वही प्रॉपर्टी होती है। हम लोगों को केवल यही बात बताया गया कि एक बार में अगर 2 संख्या उतारनी है तो भागफल में वो 0 लगा देना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता बंधु। अगर उस टीचर से आप पूछिएगा कि क्यों लगा देते हैं 0, तो शायद आपको उस रूल का पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से, यहां पर बिल्कुल वही कहानी थी। 8 के पहाड़ा में 32 को हमने 4 बार में कटा दिया। अब ये बचा जो 4 ना, ये शेषफल नहीं था। अब शेषफल नहीं था तो पहले यहां पे 0 लगेगा। 0 लगाने के बाद अब आप पॉइंट लगाइए तो ये चरिया आपका 40 बन जाएगा जो नीचे बची हुई थी। तो फिर 8 5 40, 5 बार में कटा। इसके बारे में सोचेंगे तो ये 6 दूनी का 12, 6 एकम 6 कट गया। क्या आया है? 40.5 और प्लस 21। ध्यान से, यहां से कुछ नहीं करना, आप अपने बेसिक तरीके में चले जाइए, अथवा ये सोच करके चलिए ना बंधु कि जोड़ घटाओ हमेशा एक जाति के नंबर के साथ किया जाता है। पॉइंट के पहले वाला नंबर पहले वाले में जुटता है, पॉइंट के बाद वाला बाद वाले में जुटता है। इत्तेफाक से यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं मिला है, तो पॉइंट नहीं है तो ये पॉइंट के पहले वाला ना नंबर है कि पॉइंट 21, उसको पढ़िएगा। पॉइंट के पहले वाला नंबर है तो आराम से ये 21 जो है आपका 40 में जुटेगा। पॉइंट के बाद उसमें कोई जाति नहीं है, बेचारा ऐसे ही स्वतंत्र लिखा जाएगा, 5 का 5। 40 और 21 जोड़ दीजिएगा 61, तो आपका आंसर जो फाइनली आएगा वो 61.5 आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। मेन हम परसेंटेज के बारे में चर्चा कर रहे थे, लेकिन कुछ नंबर सिस्टम्स के भी टॉपिक्स आ जाते हैं। हालांकि मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा बंधु, जोड़ घटाव के कंसेप्ट्स पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि हम जानते हैं आपको वो पूरा जोड़ घटाव का अभी तक कंसेप्ट पता नहीं है। हालांकि बने रहिए, बहुत जल्द जोड़ घटाव की भी वीडियो आएगी जैसे ये परसेंटेज हमारा खत्म हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है, मेन बात कहाँ पे थे वो बात नहीं भूलनी है कि 12.5% अगर लिख के आए या कुछ ऐसे फ्रैक्शंस आप मिला लीजिए कि कौन बार बार आ रहा है। हालांकि जहां तक हमें उम्मीद है कि ये 12.5, 16.2/3, 14.2/7 ये वाले टॉपिक न बंधु बार बार क्वेश्चन के साथ देके पूछे जाते हैं। जहां पे आए यहाँ पर मतलब 12.5 आए 1/8 समझिए, 16.2/3 आए 1/6 समझिए, उसके लेवल से सोच के गुना भागा कराइए, अब जोड़ घटाव करिए, आपका आंसर आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से। और दूसरी बात कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है अभी हाल ही फिलहाल, जिसमें मेरे 21 विद्यार्थी ज्वाइन किए हुए थे 23 में से। उस क्वेश्चन में ये सवाल पूछा गया था, मतलब उस पेपर में ये सवाल पूछा गया था। थोड़ा सा ध्यान से इस पर रखना है। हालांकि हाँ, यही सेम क्वेश्चन एक दूसरे प्रकार से भी पूछा जाता है, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं।
देखते हैं उसको कि वो कैसे पूछा जाता है। अब फिर आते हैं, जिसके लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है ना, वैसे क्वेश्चंस पे हम आएंगे बहुत जल्द। अभी तो शुरुआत हो रही है, आप लगे रहिए, बने रहिए हमारे साथ। एक सेम यही क्वेश्चन बंधु इस प्रकार से आ जाता है, 440 प्लस 370 का ब्रैकेट दे देगा यहाँ पे का, मान लेते हैं कुछ भी एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहे हैं 20%। तो ऐसे सवाल में बंधु ये काम करना है, ये पहले जोड़ किया जाता है। सेम इसी पर एक और उसके बाद हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। 440 प्लस 370 का 20%। ये दोनों क्वेश्चंस में अगर हम तुलना करें तो दोनों अलग अलग मिलेंगे आपको। आपने अगर नंबर सिस्टम पढ़ी होगी, जोड़ घटाव के कंसेप्ट्स पढ़े होंगे, एक आता था उसमें बोर्ड मास, तो उसमें बताया जाता था कि सबसे पहले ब्रैकेट होता है, उसके बाद का की क्रिया की जाती है, जिसे ऑफ भी कहा जाता है। तो पहले वाले क्वेश्चन में अगर बंधु ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर का काम करेंगे, और यहां पर ब्रैकेट नहीं है तो पहले का काम किया जाएगा, और फिर बगल वाला जोड़ घटाव, क्योंकि जोड़ और घटाव तो लास्ट में किए जाते हैं ना। तो ऐसे लेवल में थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले अगर ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट के अंदर जोड़ हो, घटाव हो, गुना या भागा कुछ भी हो, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम किया जाएगा। इस पे कोई अपना बोर्ड मास का प्रॉपर्टी नहीं होता है कि पहले B4 आता है ना उसमें ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर हालांकि मोर देन एक साइन यूज किया गया हो तो उस पर ध्यान देंगे। मान लेते हैं ब्रैकेट के अंदर जोड़ भी है, गुना भी है, घटाव भी है, भागा भी है, तो अब आप इसमें देखिए कि पहले भागा किया जाता है, फिर गुना किया जाता है, उसके बाद जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। लेकिन अभी तो ये वाला लेवल भी हालांकि ऐसे ही आता है, तो थोड़ा सा ध्यान से रखना, या तो अंदर जोड़ रहेगा या तो घटाव रहेगा। तो अगर ब्रैकेट में है तो पहले ब्रैकेट वाला कर लेते हैं, जो भी साइन है उसके आधार पर काम। इसमें जोड़ना था तो जोड़ देंगे, 0 में 0 ही रह जाएगा, 4 7 4 11 का 1, 4 3 7 1 8। अब का माने गुना आप कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20% है बटा में 100, फिर से वही है ना सवाल बंधु, इसमें भी एक 0 है, वहां पे भी एक 0 है, 0 0 आप इग्नोर कर दीजिए। और ये 81 दूनी अगर आपको आता है तो कर लीजिए, वरना 2 से गुना कर दीजिए आराम से। 2 एकम 2, 2 8 16, कहानी खत्म। क्या हम इस पर ऐसे 0 से 0, ये 0 से 0, ये कटाने पर भी 1-2 सेकेंड का टाइम लगता है। तो ऐसे ही ऐसे टाइम बचाते चलते हैं बंधु, और कुछ खास नहीं है। और यही अगला, इसमें क्या है, 440 प्लस ये है ना बंधु पहले काम है, तो पहले हम इनका काम करेंगे, और अगली बार अपने लॉजिक से मारिए, देखिए ध्यान से, इस पे भी 0 है, इस पे भी 0 है। आपको पता ही है कि 2 0 ये परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे दे देगा। अब बीचवा में का मतलब गुना आएगा, जो 2 0 मिलेंगे हमें, वो दोनों 0 इन दोनों 0 को खा जाएंगे, काट देंगे, बचेगा कुछ नहीं। तो आराम से 37 और 2 बचेगा ना केवल, तो 37 दूनी 74 अगर याद हो तो, वरना 2 7 14 और 2 3 6 एक साथ करके ला दीजिए आप, 74 आया, जोड़ लीजिए आराम से, आंसर आ जाएगा। 4 7 4 11, एक कैरी था तो 514। तो थोड़ा ध्यान से बंधु, इस लेवल के क्वेश्चन आर्मी में अमूमन एक आध जरूर पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखना इस पर, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये पिछले वाली वीडियो के सारे क्वेश्चंस और ये वाले क्वेश्चंस अगर मिला करके चले तो अमूमन एक क्वेश्चन जरूर आपके आर्मी में पूछा जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से रखना है। इन सारे क्वेश्चंस पे झमेला नहीं करना अपने आप में। जो पूर्णांक वाले नंबर आए ना, तो उनको पहले ही साइड में, या तो याद है तो याद वाला टॉपिक लेके चलिए, वरना पहले ही साइड में उसका फ्रैक्शन निकाल लीजिए, तब गुना भागा करिए, आपका बहुत ही आसान हो जाने वाला है। आते हैं हम अगले लेवल की तरफ। अगले लेवल में बंधु आपसे एक सवाल पूछा जाता है, थोड़ा सा गौर करिएगा इस पर, बड़ा मस्त टॉपिक है। और एक बात और कि ये बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा आपसे पूछा भी जाता है। एक सवाल इसमें आता है कि 4 का 5 कितना % है। उसी क्वेश्चंस को घुमा फिरा के 4-5 बार आपसे पूछेगा। देखिए एक ही क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, 2 या 3 अलग अलग शब्दों के इस्तेमाल से आपसे पूछा जाता है, काम एक ही करना है। जैसे क्या, एक बार पूछ दिया जाएगा कि 4 का 5 5 का 4 कितना % है। सेम यही सवाल, 4 5 का कितना % है।
और सेम यही सवाल एक बार से भी पूछा जाता है कि 5 का कितना परसेंट 4 होगा। मतलब ये 3 प्रकार के क्वेश्चन और तीनों एक ही क्वेश्चन पूछा गया, तीनों का आंसर भी सेम ही आएगा। आपको ऐसे लेवल के क्वेश्चंस में ना बंधु मेरा एक लॉजिक ध्यान करके चलना होगा। हम बार बार एक चीज अपने विद्यार्थियों को बताते आए हैं आज तक कि मैथ की भाषा में जिसका या जिससे कहे उसका मान नीचे रखा जाता है, या यूं कहिए कि वही आपका आधार होता है, क्योंकि तुलना आपकी उसी टॉपिक या उसी मतलब जो भी नंबर था उसी नंबर से की जाती है। ऐसे लेवल के क्वेश्चंस में आप आर्मी वाले हैं, ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहना है। एक ही टॉपिक मिला लेना है ना बंधु कि किस नंबर के आगे का लगा के बात कहा है। देखिए थोड़ा सा तो क्या पता चल रहा है, 5 का 4 कितना परसेंट है, किसका? 5 का। इस क्वेश्चन में बात करें कि 4 5 का कितना परसेंट है, तो इसमें भी किसका कह रहा है, तो 5 का। यहां पर जाएंगे तो 5 का कितना परसेंट 4 होगा, भले ही क्वेश्चन का इधर उधर करके लिख दिया, मेन बात किसका कह रहा है, तो 5 का। तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर अगर आपको बंधु लाना है ना, तो कुछ नहीं करना, आपको एक के बात मेरी वाली ध्यान रखनी है कि जिसका या जिससे कहे उसका मान नीचे। तो क्या करना है, कुछ नहीं, आराम से उठाएंगे, किसका कह रहा था, तो 5 का, तो 5 चला जाएगा नीचे, और बगल वाला नंबर खाड़े खड़ी कह रहा ऊपर लाइए 4। अब प्रतिशत में ना बदलना है बंधु, तो पहले ही लेवल में हमने बताया था कि किसी भी दुनिया के किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलना हो 100 से गुना कर दीजिए, आराम से 100 से गुना करेंगे, 5 से कटेगा ये 20 बार में, 20 चौका 80% आपका आंसर आ जाएगा। ये सब क्वेश्चंस का आंसर एक ही है बस, क्योंकि सारे क्वेश्चन में अगर नजर दौड़ाएंगे ना बंधु तो 5 का ही कह रहा था, और हमारा एक ही टॉपिक है जिसका या जिससे कहे उसका मान नीचे। थोड़ा सा सेम इसी का आगे बढ़ाते हुए एक और दूसरे क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। ध्यान से बंधु, तीनों एक ही क्वेश्चन था, तीनों में एक ही वर्ड था, 5 का 4 कितना परसेंट है, वो 4 इधर से लिखे चाहे उधर से लिखे। अगला सेम एक और अगर क्वेश्चन की बात करें तो पता चलेगा कि क्या था ये। एक अगला क्वेश्चन आपसे आर्मी में कैसे करके पूछा जा सकता है या पूछा जाता है, ऐसे ही एक बार और चलाते हैं। 15/75 का कितना परसेंट है, तो क्या करना है बंधु, थोड़ा ध्यान से, फिर से किसका कह रहा है, तो 75 का, तो 75 बाबू गए नीचे, अब 15 बाबू रहेंगे ऊपर, गुना में 100 ठोक देना, आराम से प्रतिशत बनते चला जाएगा। ये 15 5 75, अब 5 से ये कट गया 20 बार में, कई परसेंट आया बंधु, तो 20%। सेम एक और सवाल देख लेते हैं, आप आर्मी वाले हैं, अगर आपको बार बार एक ही चीज पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा दिया जाए ना, तो उसके बाप दादा सबकी बदला आप चुन चुन के ले लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान से एक और ले लेते हैं इसी पर, सेम इसी लेवल का क्वेश्चन। 17/51 का कितना परसेंट है, 17/51 का। पहले तो बंधु ने एक बात होती है कि क्वेश्चन आप पढ़ना पहले अपने हिसाब से समझिए, जब तक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे नहीं तब तक शायद वो समझ में नहीं आता है। अब ये कविता की तरह 17/51 का कितना परसेंट नहीं समझ में आएगा, जहां पे कोमा दिया है ना वहां पे रुक के पढ़िए, आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा ये कहना क्या चाह रहा है। 17 के बाद देखिए कोमा लगाया, तो 17/51 का कितना परसेंट है, किसका, 51 का। मारिए 51 बाबू नीचे, 17 ऊपर, गुना में 100 ठोकेंगे, 17 तिया 51, ये 3 से सैया कटता नहीं है, मतलब 100/3%। अब 100/3 या तो आप याद कर जाइए या फिर भागा दीजिए इसका, 33.1/3 आता है, तो कर लेंगे आराम से 33.1/3%, ये आपका आंसर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हो सकता है 33.33 भी इसका ऑप्शंस दिया हो, वहां से दशमलव में बदल लेता, हमने मिक्स फ्रैक्शन में बदला हुआ है। तो थोड़ा सा ध्यान से रखना है बंधु इस लेवल के क्वेश्चंस को। हालांकि जाते जाते एक और आखिरी क्वेश्चंस, क्योंकि वही बात है ना, आर्मी वाले लोग गोली बंदूक से डर नहीं लगता साहब, दशमलव से डर लगता है।
थोड़ा ध्यान से एक दशमलव वाला एग्जांपल भी देते जाते हैं। 0.003 0.06 का कितना परसेंट है? कुछ नहीं है बंधु, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। अब आप अपनी मानसिकता बदल ली है तो बातें अलग है उसकी। ध्यान से फिर से किसका कह रहा है, तो 0.06 का हो जाएगा नीचे। तो पहले एक बार रख लीजिए आप, बेहतर रहेगा। जैसे है वैसे ही रख लीजिए, उसके बाद हम आपको एक टॉपिक समझा रहे हैं। और ये बंधु रहेंगे ऊपर, गुना में सब आपका एकदम अपना तरीका है। मेन बात अब ये है ना बंधु कि यहां से आप केवल पढ़िए, पॉइंट हटाने के चक्कर में मत पढ़िए। अभी शुरुआत में पॉइंट हम हटा रहे हैं, लेकिन अपने हिसाब से हटाएंगे। ये मेनली क्या लिखा हुआ था, तो 3/6। इग्नोर, पॉइंट इग्नोर करके करेंगे। एक बात होता है कि अगर पॉइंट हटाते हैं ना तो ऊपर वाला नीचे 0.00 देता है, और नीचे वाला जो होता है ना वो ऊपर 0.00 देता है। मतलब ये है कि अगर 3/6 हमने लिख दिया तो 3 पर जितने पॉइंट, मतलब जितने अंकों के बाद ये पॉइंट लगाया गया था ना, इनका 0 नीचे जाएगा, और नीचे वाले नंबर के जो पॉइंट्स थे ना इनके लिए 0.00 ऊपर जाएगा। तो ऊपर वाले के बंधु कितने थे, 3 अंक थे ना, तो 3 0 नीचे चले गए। और नीचे वाले के लिए कितने थे, 2 थे, तो 2 0 ऊपर चले जाएंगे। गुना में बाकी ये वाला तो सब आपका अपना था ना। अब यहां से देखिए ना, मार लीजिए अपने आप से, 3 0 नीचे है, 3 0 पहले कट कर दीजिए, बचा है 30/6, 6 5 30। आपका आंसर आएगा कितना, तो 5%। तो थोड़ा ध्यान से इस लेवल के क्वेश्चंस अब आप, हमको उम्मीद है कि इजली ठोक डालिएगा, आसानी से बना लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।